हरे कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री राधा माधव रसामृत में। आज की वीडियो कार्तिक मास महात्म के अध्याय 5 की है। पिछले अध्याय में हमने जाना कि कार्तिक स्नान करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम सबसे पहले प्रणाम करेंगे गणपति महाराज को। पूजा पाठ न जानते ना ही कोई विधान, रक्षा सबकी कीजिए हे प्रभु दया निधान। बोलो गणपति महाराज की जय। गुरु वंदना करते हैं। प्रेम लटक दुर्लभ महा, पावे गुरु के ध्यान, अजपा सुमिरन कहत हूँ उपजे केवल ज्ञान। बोलो गुरु महाराज की जय। कथा प्रारंभ करते हैं। पृथु बोले, हे मुनि, आपने कार्तिक माघ मास का फल वर्णन किया है, अब इन महीनों के स्नान की विधि और नियम भी कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो और तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं समस्त नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से संयम से रहकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। जब एक प्रहर रात्रि रहे तब उठे और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तम दिशा को जाए। दिन में प्रातः साय जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके बैठे, सिर को कपड़े से ढक ले, मुख को बंद रखे और श्वास लेना बंद करके मलमूत्र का त्याग करें। यदि रात्रि हो तो दक्षिण की ओर मुख करें। मलमूत्र त्याग करके अपनी गुप्तेंद्रियों को मिट्टी लगाकर धोवें और दुर्गंध दूर करें। पुरुष श्रिष्ण पर 1 बार, गुदा पर 7 बार, बाएं हाथ पर 10 बार, दोनों हाथों पर 7 बार मिट्टी लगाए। इस तरह गृहस्थी करे। ब्रह्मचारी को इससे दूना, वानप्रस्थों को तिगुना और सन्यासी को चौगुना करना उचित है। जो शौच के लिए कहा है उससे आधा रात्रि में करे, इससे भी आधा रोगी करे और इससे भी आधा मार्ग चलने वाला करे। ऐसा नहीं करने से संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। जो व्यक्ति मुख शुद्ध नहीं करते हैं उनको मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन आदि करना उचित है। दातुन लगाते समय वृक्ष से कहें, हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। यह कहकर नीम, बबूल, मौलसिरी, गूलर आदि दूध गंध युक्त वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लावें। श्राद्ध तिथि तथा व्रत के दिन ऐसा ना करें। प्रतिपदा, अमावस, नवमी, षष्ठी तिथियों और रविवार तथा चंद्र सूर्य ग्रहण के दिन दातुन न करें। संभालू, पीपल, बट, अरंट और गंधहीन वृक्षों की दातुन न करें। नदी या कुआं पर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। तदनंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबुल ले जाएं। यहाँ भगवान के पूजन षोडश उपचारों को कर स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गावें। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान की प्राप्ति कराते हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन से प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मैंने जब भगवान से पूछा कि आप कहाँ निवास करते हो, तब वह बोले, हे नारद, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। मेरा निवास भक्ति और कीर्तन में है। गंध आदि से पूजन करने से मैं इतना प्रसन्न होता हूँ कि जितना कि मैं अपने पूजन से नहीं होता। जो मूढ़ नर पुराण, कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर मेरी निंदा करते हैं, वे मेरे दोषी हैं। सिरस, धतूरा, कटेरी, मल्लिका, सेमर, आख, कनेर, फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती और जय,
कुंद, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से शिव की पूजा नहीं होती। तुलसी पत्र से गणेश जी की, दूब से दुर्गा की, अगस्त के फूलों से सूर्य की पूजा करना उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन पूजन किया है, अतः मैंने आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह परिपूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम कर भगवान का कीर्तन और स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए करें। जो कार्तिक की रात्रि विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर बैकुंठ को पाते हैं। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। हम जान ही गए हैं कि कार्तिक मास का कितना महत्व है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस इतने महत्वपूर्ण समय को यूं ही ना गवाते हुए ज्यादा से ज्यादा समय भक्ति में व्यतीत करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।